आज हमने पढ़ना है आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब एज द नेम सजेस्ट ये आयंस से बने हुए कंपाउंड्स हैं। अब आयंस क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था कि आयंस जो हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स मीन्स आवेशित कण, यानी जिनके ऊपर कोई आवेश है, कोई चार्ज है। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उनके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश है। आपने 9th क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सम ऑफ देम आर, सपोज जैसे सोडियम है, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। These are few of the elements about whose इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सब चीज़ें आपने, संयोजकता, इन सब के बारे में आपने 9th में पढ़ा है। सबसे पहले हमें इनकी एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का है 17 और मैग्नीशियम का है 12। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यानी कि विन्यास लिखें, अब आपको ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बहुत सारे शेल्स होते हैं, आप जानते हो K, L, M, N। इस तरह से आपने 4 शेल्स के बारे में पढ़ा था 9th में। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11। और K शेल में कितने आ सकते हैं, 2। L में 8। अब 2 और 8 10 तो यही हो गए, बाकी कितने बचे, 1। वो किस में जाएंगे, M में। सिमिलरली क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 17 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास क्या होगा, 2, 8, 7। सिमिलरली मैग्नीशियम का 2, 8, 2। अभी इनका N वाला शेल खाली रहेगा। अब ये जो लास्ट शेल है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स 3 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। K पूरा भर गया, L पूरा भर गया और उसके बाद ये M में चले गए। अब लास्ट इनका शेल, इन तीनों का ही लास्ट शेल M है। अगर हम इनकी ये कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करके दिखाएं तो सपोज करिए कि ये Na का न्यूक्लियस है, नाभिक है, और इसके आसपास आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स में चक्कर लगाते हैं इस तरह से। ये K शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये L शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आप दिखाएंगे, और ये M में आप दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम ले लेते हैं क्लोरीन। दूसरी तरफ इसके सामने ये सारे ना घूमते रहते हैं। ये एटम्स, ये परमाणु जो हैं, ये नेचर में इसी तरह से घूमते रहते हैं और ये कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से इनका लास्ट शेल पूरा भर जाए। M में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है कितने, 1। अब इसको जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब ये ढूंढता है कि कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, मैं किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लूं या फिर अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दूं और अपने इस शेल को खाली कर दूं। तो ये सारे एलिमेंट्स की कोशिश रहती है। अब हम यहाँ पे क्लोरीन का न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं। क्लोरीन यानी जिसके अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं, इसके भी आगे 3 शेल्स हैं, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, L में चले गए 8 और M में कितने चले गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसकी कोशिश क्या रहेगी कि कोई, ये L शेल है, कि कोई मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले ले या फिर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा शेल कंप्लीट हो जाए। अब लकीली सोडियम भी घूम रहा है और क्लोरीन भी घूम रहा है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी या तो लास्ट शेल को पूरा फिल कर दें, कोई मिल जाए इन्हें देने वाला, या फिर ये किसी को दे दें और अपना शेल खाली कर लें। लकीली सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के सामने आ गए, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्योंकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, इसने इसे दे दिया और क्लोरीन ने इससे ले लिया। अब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो सोडियम के पास अब कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रह गए, 10। लेकिन अंदर इसके पास प्रोटॉन्स अभी भी 11 है, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है।
अगर अब हम देखें तो किसका पलड़ा भारी है, कौन ज्यादा हैवी है, प्रोटॉन्स एक प्लस ज्यादा हो गया, तो यानी कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास, सॉरी मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ 11 ही रहेगा क्योंकि इसके प्रोटॉन्स अभी भी 11 है, 17 ही रहेगा क्योंकि इसके प्रोटॉन्स अभी भी 17 है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब 18 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये माइनस का आयन बनाएगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और माइनस आयन बनाएगा। दिस इज हाउ कि सोडियम जो है वो सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम का पॉजिटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन को हम धनायन या इंग्लिश में एनायन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ क्लोरीन, ये एक नॉर्मल एटम है, नॉर्मल परमाणु है क्लोरीन का, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा, तब ये बन जाएगा ऋण आयन या कैटायन। सो सोडियम ने पॉजिटिव आयन बनाया, क्लोरीन ने नेगेटिव आयन बनाया, और इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड हो गए, इनके बीच में रिलेशनशिप बन गया कि इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया हुआ है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से बाइंड रहेंगे जब तक इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ये ट्रांसफर हुआ है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना रहेगा जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक आबंध, हिंदी में आयनिक आबंध। Na+Cl- एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, और सिंपली हम इसे NaCl भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से ये तो NaCl सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, ये वाला यौगिक बना, कंपाउंड बना। इन द सेम वे अब हम मैग्नीशियम के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और ये 3 शेल्स K, L, M, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में वही 8, इसमें मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और M में बाकी बचे हुए लास्ट के 2 रहेंगे। अब कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले ले या फिर कोई इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये इसी कोशिश में रहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई इससे ले ले या 6 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। ज्यादा इजी रहता है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और M शेल इसका खाली हो जाएगा। और दूसरी तरफ मान लीजिए कि इसको भी सामने क्लोरीन मिल गया, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, सेम वही जिस तरह से हमने अभी बनाया था कि 3 शेल आप दिखा देंगे, K, L, M, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कह रहा है मैंने तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, चल मैंने एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे दिया 2 में से, तो दूसरा मैं किसको दूं, तू तो मुझसे मांग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने तुझे दे दिया, तो ये कहता है ठीक है मैं अपने एक और भाई को बुला लेता हूँ, ये अपने एक और ब्रदर को आवाज लगा देगा, आजा भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, हम ले लेते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तू ले लियो और एक मैं ले लूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये मैग्नीशियम का नॉर्मल एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये मैग्नीशियम का आयन बन जाता है पॉजिटिव वाला एनायन या धनायन, और इसके ऊपर 2+, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। दूसरी तरफ क्लोरीन ने एक जो एटम है क्लोरीन का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्लोराइड का आयन बनाया। कौन सा एनायन है, कैटायन, या -1 का चार्ज आएगा इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि 2 इन्वॉल्व है, 2 क्लोरीन के एटम इन्वॉल्व हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये 2 क्लोरीन के आयंस बनेंगे। अब हम यहाँ पर रिएक्शन शो करेंगे, Mg2+ और Cl- के 2, Cl- के 2, Cl2- नहीं, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए,
आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए Cl माइनस जैसे 2 बने, एंड वी कैन राइट सिंपली एज MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। आयनिक यौगिक किस तरह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है और एक उन्हें प्राप्त करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, इनके बीच में एक आबंध बन जाता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक आबंध कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आपकी वर्कशीट 34 में एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड कैसे बनता है। कैल्शियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। कैल्शियम का Ca और क्लोरीन का Cl। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और क्लोरीन का होता है 17। ये अभी हमने दोनों एग्जांपल्स में देखा। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2882 है और क्लोरीन का 287 है, KLMN। अब इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसे 1 ही चाहिए। यहाँ पर हम इस तरह से दिखाएंगे कि कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कैल्शियम 2+ आयन बनाएगा, एनायन बनाएगा। और क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्लोरीन का नेगेटिव आयन, माइनस आयन बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। अब इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है, ये 2 दे रहा है, वही मैग्नीशियम की तरह। तो यहाँ पर ये अपने एक ब्रदर को और बुला लेगा, 2 हो जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे, दोनों 1-1 ले लेंगे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और यहाँ पर 2 आयंस अलग अलग बनेंगे। यानी कैल्शियम का 1, और ये किन किन से जुड़ गया, इसने किस किस को दे दिए, क्लोरीन को, एक क्लोरीन को यहाँ और एक क्लोरीन को यहाँ। 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला गया। कैल्शियम 2+, क्लोरीन माइनस के 2, तो CaCl2। इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा एंड दिस इज हाउ। इसमें भी आप प्रॉपरली उसका न्यूक्लियस और शेल्स बना करके, मैं भी यहाँ लास्ट के ही 2 शो कर रही हूँ और क्लोरीन के भी यहाँ पर 3 शेल्स दिखाएंगे आप। ये इसका न्यूक्लियस है, 1, 2 और ये मान लीजिए 3 है। लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इनको चाहिए कितने, 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये आयंस की फॉर्म में इस तरह से ये आपस में कंबाइन होंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू शो all the formation of ions and how they are bonded with each other, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। मैं अभी इसके बाद आपके साथ ये वर्कशीट 34 और इसके अंदर जो डेफिनेशंस, परिभाषाएं, ये क्वेश्चन तो एक हमने यहाँ कवर कर ही लिया है। बाकी जो क्वेश्चन जिनमें सिंपल आपको स्टेटमेंट देनी है या डेफिनेशन लिखनी है, वो मैं उनके अभी आपके साथ PDF इसमें आगे इसी वीडियो में मैं वो भी शेयर कर दूंगी, वर्कशीट भी और उसके सॉल्यूशंस भी। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही है। किसी भी कंपाउंड में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना है आपको, बॉन्ड बनते हुए।